Very good morning, kids. Welcome to SRB Academy. Here I am going to discuss with you subject science of class 6th. This is our third chapter, and in this chapter, this is our part 1. Our third chapter is based on fiber to fabric. So before going to start this chapter, I just want to explain you that what do you understand by the fiber. Actually, fiber is a thin continuous raw material by which we make fabric. And there are some process by which we make fabric, and that is weaving and knitting. Yani woven and knitting, both are the process of weaving, but in woven we just take two thread in horizontal form and vertical form and then make sarees, pant, etc. And in knitting we just take two सिलाई. आपने देखा होगा सिलाई के थ्रू आपके घर में आपकी मम्मी एक ऊन को लेकर के एक स्वेटर तक पूरा नेट कर लेती हैं. सो दैट इज़ नेटिंग. तो फाइबर क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है जिससे कि हम फैब्रिक यानी कि क्लॉथ या कोई कपड़ा या कोई मटेरियल तैयार करते हैं जिससे कपड़े बनाए जाते हैं. साड़ी, स्वेटर्स, पैंट वगैरह जो भी कपड़े क्लॉथ हम वी जस्ट वेयर, दीज ऑल क्लॉथ्स प्रिपेयर्ड बाय द फैब्रिक. सो फाइबर इज़ अ रॉ मटेरियल. इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस रॉ मटेरियल. So in this chapter we are going to read about that there are two types of fibers are present. One is natural and another one is artificial or synthetic. So we all know that natural fibers we just get through the animals and plants. तो जो प्लांट्स से मिलने वाला वी जस्ट गेट थ्रू द प्लांट्स से मिलने वाले जो हमारे फाइबर्स होते हैं दैट इज जूट एंड कॉटन. एंड थ्रू द एनिमल्स वी गेट सिल्क and wool. So in this chapter I'm just going to discuss with you what do you understand by the fiber, what is the process to gaining the fiber from the animals, from the plants. Actually here we are going to discuss about the fibers we just get through the plants है ना. natural fibers जो हमें plant से मिलता है that we will study in this chapter. So let's start your first paragraph. Look on your book. Paheli and Wojo won the first prize in the science quiz competition held at their school. पहेली और वोजो को अपनी साइंस क्विज कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिला उनके स्कूल में. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज़ मनी टू बाय सम क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. उन्होंने सोचा कि हम अपनी प्राइज़ मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज. जब उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी कपड़ों की तो वो कन्फ्यूज़ हो गए कि हम क्या लें क्या ना लें. द शॉपकीपर explained that some cloths of fabrics were cotton and some were synthetic. शॉपकीपर ने उनको बताया कि कुछ कपड़ों का जो फैब्रिक है वो कॉटन है और कुछ का सिंथेटिक. He also had woolen mufflers and shawls. उन्होंने बताया कि उनके पास woolen mufflers और shawls भी अवेलेबल हैं. There were many silk sarees as well. और सिल्क की भी साड़ीज़ अवेलेबल हैं. पहेली and वोजो felt very excited. पहेली और वोजो को बहुत एक्साइटमेंट हुआ. They touched and felt these different fabrics. उन्होंने सारे फैब्रिक सारे मटेरियल को छू छू करके देखा कि what is the basic difference on them. उन सब में एक्चुअली डिफरेंस है क्या. फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. तो फाइनली उन्होंने क्या किया, अपने पापा के लिए एक वूलन मफलर और एक मम्मी के लिए कॉटन साड़ी परचेज की. आफ्टर देयर विजिट ऑफ द क्लॉथ शॉप पहेली एंड वोजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स. उस दुकान पे जाने के बाद पहेली और वोजो बहुत सारी जगह जहाँ भी जाते तो अपने चारों तरफ एक फैब्रिक्स को फील करके मीन्स उनको टच करके नोटिस करने लगे कि डिफरेंट फैब्रिक्स कैसे कैसे होते हैं. दे फाउंड दैट बेड शीट्स ब्लैंकेट्स. उनको बहुत सारी बेड शीट्स ब्लैंकेट्स अलग अलग शॉप पर अलग अलग कर्टेंस टेबल क्लॉथ्स टॉबल एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स. कई सारी चीज़ें उन्हें देखने मिली. टॉबल क्लॉथ्स कर्टेंस बेड शीट्स डस्टर और वो सब अलग अलग मटेरियल से बनी हुई थी, अलग अलग फैब्रिक से बनी हुई थी. Even their school bags and the gunny bags
आर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक। इवन जो उनके स्कूल बैग्स थे और भी गनी बैग्स थे वो भी अलग अलग तरीके के किसी डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट फैब्रिक से बने हुए थे। दे ट्राइड द आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने फील किया कि ये सारे फैब्रिक कॉटन, वूल, सिंथेटिक और सिल्क मटेरियल हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? आप भी क्या सब कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हो? सो वेराइटी इन फैब्रिक्स। इन योर फर्स्ट पैराग्राफ देयर इज वन एक्टिविटी दैट इज बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स. ओके, so yes, look on your first activity. Visit a nearby tailoring shop. Collect cutting of fabrics left over after stitching. किसी टेलर की शॉप में जाओ और उनके पास जो कटिंग, छोटे छोटे कपड़ों की कटिंग बचती है ना कपड़े बनाने के बाद, उनको कलेक्ट करो. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम. उसके बाद उन कपड़ों को आप टच करके देखिए, फील करिए कि इनमें क्या फैब्रिक है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, कौन सा कॉटन है, कौन सा सिंथेटिक है. एंड यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ दैट टेलर. डू यू वंडर वॉट these different fabrics are made of? आपको आश्चर्य होगा कि ये कितने अलग अलग तरीक़ों के फैब्रिक से बने हुए हैं. When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? ठीक है, आपको शॉप पर जाना है, क्लॉथ्स लेना है, उनको फील करना है, उनको नोटिस करना है. विच वन इज़ मेड बाय कॉटन, विच वन इज़ मेड बाय सिल्क, विच वन मेड बाय सिंथेटिक और वूल विद द हेल्प ऑफ टेलर, और ये आपको नोटिस करना है. ठीक है. देन ऑन योर सेकेंड एक्टिविटी, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. एक कॉटन फैब्रिक के पीस को आप सिलेक्ट करोगे. ठीक है. यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. आप अपनी एक्टिविटी 1 में उसको जिस तरीके से लेबल करोगे वैसे. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट लूज थ्रेड्स ऑफ यार्न एट वंस ऑफ द एजेस एंड पुल इट अप. मीन्स आप उस पीस के एक थ्रेड को, या यार्न मीन्स धागा ही होता है, उसको एक किनारे से खींचने की कोशिश करोगे. ठीक है. इफ़ नो लूज, अगर वो लूज नहीं होता है, yarn are visible, you can gently pull out with a pin or needle. नहीं होता है तो आप किसी पिन या नीडल की सहायता से फिर उसको खींचोगे. when we find that a fabric is made up of yarns arranged together, what are these yarns made of? आप देखोगे कि ये जो धागे होते हैं वो एक के ऊपर एक, जो मैंने आपको वूवन बताया ना, दैट इज़ द वूवन प्रोसेस. एक्चुअली इन पैंट, इन साड़ीज़ जो धागे होते हैं वो एक के ऊपर एक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल शेप में रखे हुए रहते हैं धागे. तो जब आप खींचोगे तो एक किनारे से भी एक धागा निकलेगा और दूसरे किनारे से भी दूसरा धागा इस तरीके से निकलेगा. तो यही आपको एक एक्टिविटी एट योर होम, यू जस्ट हैव टू डू दिस वन एक्टिविटी. नाउ ऑन योर थर्ड एक्टिविटी, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. आप कॉटन के एक फैब्रिक से धागे को खींचोगे. प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल. टेबल पे धागे को रखोगे. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ yarn विद द थंब. एक हाथ से धागे का एक सिरा आप अंगूठे से दबाओगे. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along इट्स विद योर नेल. और दूसरे सिरे को अपने नाखून से स्क्रैच करोगे. डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits up into thin strand. आप देखोगे दूसरे किनारे पर जो yarn होगा, जो धागा होगा, वो भी कुछ पतले धागों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. सो इट मीन्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. मतलब आप फिर क्या देखोगे कि जब हम कोई भी थ्रेड होता है एक्चुअली वो खुद में एक पतला धागा है, इट्स अ yarn, पर जब हम उसको भी मतलब स्क्रैच करेंगे या खींचेंगे तो इट विल ऑल्सो डिवाइड इंटू अ सम वेरी थिनर पीसेस, थिनर yarn, है ना, वो भी और पतले धागों में डिवाइड हो जाते हैं. जैसे हम सुई में धागा डालते हैं ना, तो सो मेनी टाइम्स व्हेन वी आर पुटिंग द थ्रेड ऑन द आई ऑफ द निडल, तो वो ईजिली जाता नहीं है, वो और पतले धागों में डिवाइड हो जाता है. इट मीन्स कि जो एक सिंगल धागा है, yarn है, वो भी कई थिनेस्ट yarn से मिलकर के बना होता है. मीन्स फाइबर मेक्स yarn या yarn मेड बाय फाइबर्स. ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को बनाते हैं.
मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन। मैंने बताया आपको कि कई बार क्या होता है वो धागा भी कई पतले धागों में डिवाइड हो जाता है। दिस मेक इट्स डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ द नेडल, जिससे हमें सुई में धागा डालने में दिक्कत आती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पतला यॉन भी होता है वो भी बहुत पतले धागों से यानी थिनर और थिनेस्ट स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। इट मीन्स फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यॉन। जो फैब्रिक्स होते हैं वो यॉन से मिलकर बने होते हैं, एंड यॉन आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और जो यॉन होता है वो फाइबर्स से मिलकर बना होता है। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? ये फाइबर्स एक्चुअली कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू हियर। फाइबर्स इज द थिनेस्ट थ्रेड, ठीक है ना, थिनेस्ट थ्रेड, इट इज़ कंटिन्यूस थ्रेड। दिस फाइबर मेक अ यॉन। ये फाइबर क्या करता है, धागे को बनाता है, और ये यॉन से देन फैब्रिक तैयार होता है, मटेरियल तैयार होता है बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग एंड बीबिंग। ओके, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली फाइबर आता कहाँ से है, ठीक है। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from the plants and animals. I have told you कि कुछ जो fibers होते हैं वो हमको plants और animals से मिलते हैं. These are called natural. Why natural? Because we are getting through the plants and animals. So cotton और jute are the example of fibers obtained from the plants. Cotton और jute क्या होंगे, प्लांट से मिलने वाली नेचुरल फाइबर्स होंगे। एंड वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, और जो वूल और सिल्क होंगे वो एनिमल्स से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स होंगे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गॉट। जो वूल होते हैं वो वूल होता है वो किससे मिलता है, फ्लीश मीन्स हेयर ऑफ शीप और गॉट, शीप और गॉट के हेयर से। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल. So many places like Ladakh and Tibet, we just get these fibers from the yak. In some places we just get through the rabbits, in some places through the camels. Here we just get these fibers. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. Yes, जो silk fiber होती है वो हमें silkworm के यानी silk के कीड़े के कोकून से, कोकून एक प्रोटीनियस एक प्रोटीनियस लेयर होती है जो कि सिल्क फॉर्म अपने चारों तरफ बनाता है, और उसके द्वारा हमको सिल्क फाइबर मिलती है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। बहुत सालों से नेचुरल प्रोसेस ही नेचुरली फाइबर ऐसा था जिसके द्वारा हम फैब्रिक्स बनाते थे। इन द लास्ट 100 years ऑफ और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। पर पिछले कई सालों से जो फाइबर्स हैं वो सिंथेटिक और केमिकल का यूज़ करके भी तैयार किए जा रहे हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल सोर्स, जो कि प्लांट्स या एनिमल सोर्स से नहीं मिलते। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. So here already I have told you that fibers are divided into two categories. One is natural fiber and another one is synthetic. So natural we just get through the plants and animals. From the plants we get cotton and jute. From the animals we get silk and wool. And the another process in which we use some chemical substances in lab and then we obtain synthetic fibers, and the example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. So these things we have discussed already we have discussed in this video. So rest of the things means our next topic, some plants fibers, we will discuss in our another video, in our next video. So please like the video, subscribe the channel for the today. Thank you and have a nice day.